हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज सेंटर कंप्यूटर में आपका स्वागत है। और क्लास 10 सीबीएसई का रिजल्ट के अंदर जो ग्रेडिंग सिस्टम आया है उसको लेकर बहुत सारे बच्चों के बीच में कन्फ्यूज़न है कि किसी सब्जेक्ट के अंदर उनके मार्क्स ज़्यादा है उस पर उसका ग्रेड कम है, और किसी सब्जेक्ट में उनके मार्क्स कम है फिर भी ग्रेड सही है। तो ये क्या किया है सीबीएसई ने? या तो ग्रेडिंग सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हुई है या और कुछ है। तो इसके पीछे क्या कहानी है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि एक स्टूडेंट की मार्कशीट है और आपने इसमें नोटिस करेंगे तो देखिएगा उस बच्चे के 94 मार्क्स आए इसलिए उसको ग्रेड मिल गई है A1। बट जब उसको 85 मिला है तभी भी ग्रेड आ रही है A1। एंड जब 88 मिला है तब ग्रेड A2 क्यों आई, जबकि 88 मार्क्स कम है ज़्यादा है 85 से, तो डिफरेंस है। तो ये क्यों इशू है जब इंग्लिश लिटरेचर में उस बच्चे के मार्क्स 88 यहाँ पे आ रहे हैं और 88 आने के बाद भी उस बच्चे के अगर ग्रेड A2 आ रही है, जबकि 85 मार्क्स होने के बाद ग्रेड A1 हो रही है। अगर हम बात करें थ्योरी में तो वही बात है, क्योंकि इस बच्चे के प्रैक्टिकल में सब में 20 मार्क्स है बट थ्योरी की इंग्लिश में 68 है और 65 है साइंस थ्योरी में। इसका मतलब है साइंस में मार्क्स फिर भी कम है और ग्रेड आ रही है A1। इसका क्या रीज़न है मैं आपको बताता हूँ। ये सीबीएसई का सर्कुलर है या सीबीएसई का जो ग्रेडिंग सिस्टम है वो यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। और क्या मेंशन किया गया है या ये मेंशन करने की कोशिश की है, ग्रेडिंग पॉलिसी इन सीबीएसई क्लास 10th एग्जाम 2020। क्या और मेंशन किया है, फॉर क्लास 10th एग्जाम सीबीएसई अलोंग विद द मार्क्स ऑब्टेन अलो ऑल्सो इंक्लूड द ग्रेड ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट। एंड कि मार्क्स के साथ ग्रेड भी आई है। Consequently, the cutoff required to obtain a particular grade vary every year, चेंज होती है हर साल। स्टूडेंट कैन चेक द ग्रेडिंग सिस्टम फॉर क्लास 10 फ्रॉम द टेबल बिलो। कैसे चेक करना है देखिएगा, A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1 और D2। ई का मतलब है फेल स्टूडेंट इन आइदर थ्योरी प्रैक्टिकल और ओवरऑल। इसके अब की बार सीबीएसई ने F जो लगाते थे हम, दैट इज़ फॉर फेल, एफ को हटा दिया है और अब की बार असेंशियल रिपीट के नाम से आया है, उसको हम बोल रहे हैं ई। ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं ग्रेडिंग सिस्टम की। तो क्या लिखा हुआ है, टॉप 1/8 ऑफ पास्ड स्टूडेंट इन दैट सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर सीबीएसई के अंदर टोटल 1 लाख स्टूडेंट बैठते हैं, ऐसा नहीं है वैसे लैक्स में स्टूडेंट होते हैं पर हम कंसिडर कर लेते हैं 1 लाख स्टूडेंट बैठते हैं, तो उसका 1/8 वाला पार्ट अगर हम बात करेंगे तो उसका 8 वाला हिस्सा होगा वो सारे स्टूडेंट्स इस सब्जेक्ट के अंदर, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर उस सब्जेक्ट के जो मार्क्स आएंगे उसके 1/8 पार्ट के अंदर जो बच्चे कैटेगराइज हो रहे हैं उनको A1 ग्रेड दिया गया। बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से, फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 लाख बच्चे बैठे हैं तो उसका 8 पार्ट दैट इज 1.25 जो स्टूडेंट्स होंगे वो सारे स्टूडेंट्स के जो टॉप मार्क्स वाले हैं वो एक कैटेगरी में होंगे, फिर सेकंड A2 ग्रेड में होंगे। गॉट इट माय पॉइंट? आई थिंक मुझे और समझ में नहीं आया, मैं एक बार और क्लियर कर देता हूँ, सारे एक बार इनको क्लियर करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरे यहाँ बच्चे हैं 10 बच्चे यहाँ पे मेरे पास एग्ज़ाम में सीबीएसई में बैठ रहे हैं। अगर 10 बच्चे एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो उसमें से 1/8 कितना हो गया, 8 स्टूडेंट जो कंसिडर होंगे स्टार्टिंग के वो सारे ग्रेड में होंगे A1 के अंदर। बाकी जो नेक्स्ट 8 बच्चे और आएंगे इसी का 1/8 पार्ट के, वो आएंगे A2 ग्रेड के अंदर। फिर जो 1/8 पार्ट आएगा वो आएगा B1 का पार्ट, ये वाला पार्ट हो गया, फिर B2, फिर C1, फिर C2, फिर D1 एंड D2। उस सब्जेक्ट के अंदर टोटल जो पास्ड हुए हैं बच्चे, जो उत्तीर्ण बच्चे हैं, जो एग्ज़ाम में पास हो गए हैं, उन पास बच्चों का 1/8 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इसलिए जैसे इस स्टूडेंट के सब्जेक्ट में कम थे मार्क्स तो उस सब्जेक्ट में भी जैसे इसके 85 आए हैं तो हो सकता है साइंस थ्योरी के अंदर जो टोटल पास बच्चे हुए हैं उसके 1.8 पार्ट में इस बच्चे का रोल नंबर आ रहा है, इसलिए ये कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, A1 कैटेगरी में आ रहा है। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से ग्रेडिंग सिस्टम दिया गया है। आप ये नहीं कह सकते कि जो ग्रेडिंग सिस्टम हुआ है सीबीएसई का वो गलत हुआ है, आपको उसको समझने की ज़रूरत थी। इस तरह से कैटेगराइजेशन करके ग्रेडिंग सिस्टम मेंशन किया है। आई थिंक अब समझ में आ गया होगा। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।